Good morning to everyone, and today I welcome you and the lecture number 51 of सेट लेवल। आज हम सीखने वाले हैं सेट का लेक्चर नंबर 51 और सेट के भी हम फिनिशिंग मोड पे आने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको बुक का पेज नंबर 112 ओपन करना है फिर से, और इसमें हम आज जो डिस्कशन करेंगे इसमें आप देखिए कि TIN और SIN के वर्ड हैं, लेकिन इसमें हम आज फोकस करने वाले हैं शन और चन से रिलेटेड। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने निकल के आती है कि जो शब्द के लास्ट में जो सफिक्स होता है या तो TIN होता है या SIN, यानी कि मोस्ट ऑफ द 80% वर्ड ऐसे होते हैं वोकैबुलरी के अंदर जो या तो TION से ख़त्म होते हैं या SION से ख़त्म होते हैं। तो इसी तरह के कुछ वर्ड की आज हम प्रैक्टिस करते हैं कि उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, उनको किस तरह से बोला जाता है और किस तरह से पढ़ा जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या का हम समाधान करने वाले हैं आज। जो वर्ड आज हमारी लेक्चर में फोकस रहेगा, जो वर्ड TION और SIN से ख़त्म होते हैं उनको क्या क्या पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं TION की। देखिए, TION के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक तो आपका शन होता है और एक आपका चन होता है। देखिए, ये बात किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं होती है और हम लाइफ टाइम परेशान होते रहते हैं कि जो राइट प्रोनाउंसिएशन है उसको हम बोल नहीं पाते हैं और हमारा जो इम्प्रेशन है वो दूसरों के ऊपर जमा नहीं पाते हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि जब लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी यही क्वालिटी को चेक करते हैं कि आपको कितना क्या आता है। देखिए, TIN के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ये बात ध्यान रखना, एक तो शन और एक चन। कितने प्रोनाउंसिएशन होते हैं TIN के? दो, एक तो शन और एक चन। लेकिन अब हमें TIN को शन कब बोलना है और TIN को चन कब बोलना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कब होते TIN के दो प्रोनाउंसिएशन। आप अभी तक आपको एक ही पता था, TIN मतलब शन निकालते थे, लेकिन TIN का चन भी निकलता है। तो किन परिस्थितियों में शन निकलता है और किन परिस्थितियों में चन निकलता है वो हम देखते हैं। देखो, यहाँ क्या लिख रखा है, एस के साथ अगर TIN बैठा है विथ एस, यानी कि एस हो और उसके बाद TIN जुड़ा हो, तो आप उसको चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चन पढ़ेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देखो, विथ एस हो, TIN एस प्लस TIN हो तो आपको चन पढ़ना है, इतना सा ध्यान रखो। जैसे यहाँ पे इस वर्ड को आप ध्यान से देखो, लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? लास्ट में क्या मिल रहा है? TIN, और TIN के जस्ट पहले क्या बैठा है? एस। इधर क्या मिल रहा है? TIN, जस्ट पहले क्या बैठा है? एस। इधर क्या मिल रहा है? TIN, जस्ट पहले क्या बैठा है? एस। तो इन सब आप देखो, ये TIN के पहले एस बैठा है, तो एस के साथ TIN है तो ये पूरा चन में जाएगा। ये TIN किस में जाएगा? इस TIN को हम शन नहीं पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे? चन पढ़ेंगे। तो किस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन होगा? देखो, एग्जॉस्ट, जॉ के ऊपर ये हल्का सा है तो इसका मतलब इस पे फोकस करना है, तो ये यहाँ पे सेकंड सिलेबल पे आपको स्ट्रेस डालना है। इक 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 चास्टन चास्टन चास्टन। अब मैंने एग्जॉशन नहीं बोला इसको। अब आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, आप क्या पढ़ते हैं? इसको एग्जॉशन बोल देते हैं, जबकि क्या हो गया ये एग्जॉस्टन। इसको TIN को चन पढ़ेंगे क्योंकि TIN के पहले क्या बैठा है? एस बैठा है। एग्जॉस्टन, जो गहरी थकान हो जाती है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जॉस्टन। अगला है कंजेस्शन। कंजेस्शन, इसको कंजेस्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंजेस्शन, कंजेस्शन, कंजेस्शन। कंजेशन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कंजेस्शन। कंजेस्शन मतलब क्या होता है?
कंजस्टेड एरिया जो होता है, खचाखच भरा हुआ या जमाव की स्थिति या संकुलन जो होता है, वो कंजस्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजस्शन। नेक्स्ट, इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको पहले तो आप पढ़ते थे, इसको अगर मैं पढ़ने का बोल दूं और आपको रूल नहीं बताऊं टीआईएन वाला, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? कंबशन। इसको ऐसे पढ़ेंगे कंबूशन, कंबूशन। जबकि ये वर्ड क्या है? कंबस, और टीआईएन के पहले एस है तो इसको चन पढ़ना है, कंबस्चन। क्या पढ़ेंगे? कंबस्चन। ओके, तो ये था कि टीआईएन के पहले अगर एस बैठा है तो आपको इस टीआईएन को क्या पढ़ना है? इस टीआईएन को पढ़ना है चन। और दूसरा है अदर प्लस टीआईएन, यानी कि अदर मतलब एस के अलावा। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से एस को आप निकाल दीजिए। अब 25 लेटर्स और बचे, तो 25 लेटर्स यानी कि कुछ भी हो एस को छोड़कर प्लस टीआईएन है, यानी कि विदाउट एस, तो उसको आप पढ़ेंगे शन। देखो छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप तो ये ध्यान रखिए कि एस के साथ टीआईएन आ रहा है, टीआईएन के पहले एस आ रहा है तो उसको चन पढ़ना है, और टीआईएन के पहले एस नहीं तो उसको शन पढ़ना है। बस इतनी सी बात। क्या? टीआईएन के पहले एस आता है तो टीआईएन को चन पढ़ा जाता है, और टीआईएन के पहले एस नहीं आता है तो टीआईएन को शन पढ़ा जाता है। छोटा सा नियम आप याद कर लीजिए, बहुत ही काम का, बड़ा कमाल का है, बहुत इंप्रेसिव है। अब इनमें देखो आप, ये जो वर्ड है, इन टीआईएन के पहले एस नहीं है, ये टीआईएन के पहले ओ आया, ये टीआईएन के पहले यू आया, ये टीआईएन के पहले आई आ गया, ये टीआईएन के पहले ए आ गया, ये टीआईएन के पहले ए आ गया, ये टीआईएन के पहले आई आ गया, इस टीआईएन के पहले वापस आई आ गया। यानी कि इनमें एस नहीं है, तो एस नहीं है तो हम इसको सबको शन पढ़ेंगे। तो अदर प्लस टीआईएन है, यानी कि विदाउट एस है, तो आप इसको शन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको? इमोशन, इमोशन, कौशन, एडिशन, एजुकेशन, एजुकेशन नहीं पढ़ेंगे, ये हो गया एड्यू, एजुकेशन, एजुकेशन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हल्का सा इसको ज़बान घुमानी, देखो नीचे कुछ सिंबल लगा हुआ है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। इसको आप एग्जीबिशन बोलते हैं, जबकि आपको आज से बोलना है एक्सिबिशन, एक्सिबिशन। और फिर कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। तो आगे बात समझ में? इन सब में टीआईएन के पहले एस नहीं है तो इनको हमने शन पढ़ा। तो देखो एक बार मैं प्रोनाउंसिएशन इनके आपको बताया। तो ये है आपका एग्जॉस्शन, कंजस्शन, कंबस्शन, इमोशन, कॉशन, एडिशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एक्सबिशन, कंपटीशन। इस तरह से इनके प्रोनाउंसिएशन आपको करने हैं। अब आपको पता चल गया, ये मिक्स्ड एक्सरसाइज हम लेने वाले हैं टीआईएन की। तो एक बार तो आपको शन पढ़ना है और दूसरी बार चन पढ़ना है। तो आप देखो, ये टीआईएन के पहले एस नहीं है तो इसको शन पढ़ लिया, ये टीआईएन के पहले एस है तो इसको चन पढ़ लिया, ये टीआईएन के पहले एस नहीं है तो इसको वापस शन पढ़ लिया, और टीआईएन के पहले एस है तो वापस इसको चन पढ़ लिया, ये टीआईएन के पहले एस नहीं है तो वापस इसको शन पढ़ा। और नेक्स्ट पेज पे आइए, देखो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और वहाँ पे दे रखा है कि ये टीआईएन के पहले एस है तो वापस इसको चन पढ़ लिया। ठीक है, तो आप मिक्स्ड एक्सरसाइज इसकी करेंगे। इधर है डाइजेशन, डाइजेशन नहीं बोलते इसको, डाइजेशन। देखो पहले इसको समझो, एक्शन, एक्शन, क श न, तीनों को ए को लंबा खींचना, क श न तीनों को मिला के एक कर देना, तीनों के नीचे हलंत है, तीनों आधे आधे ही है। एक्शन, एक्शन, क्वेश्चन, 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 क्वेश्चन। देखो एक्शन, क्वेश्चन, मेंशन, सजेशन। हम इसको सजेशन बोलते हैं ना, सजेशन नहीं होता है, सजेशन, डिसेप्शन, डिसेप्शन, देन डाइजेशन, डाइजेशन।
ये वापस हम इसको डाइजेशन बोलते हैं, यहाँ पे शन बोलते हैं, शन नहीं होता है, चन के टीआईएन के पहले क्या आ रहा है, ऐसा डाइजेशन नहीं डाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक बार हम गलत बोलते हैं, एक्शन, क्वेश्चन, मेंशन, सजेशन, डिसेप्शन, डाइजेशन। एक्शन, क्वेश्चन, मेंशन, सजेशन, डिसेप्शन एंड डाइजेशन। तो आपको क्या करना है, एक बार शन पढ़ना है, एक बार चन पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये शन कब पढ़ना है, चन कब पढ़ना है। एक्शन, क्वेश्चन, मेंशन, सजेशन, डिसेप्शन, डाइजेशन। ओके, दैट्स फाइन। अब ये कि ये कंडीशन वापस SION में भी होती है। SION के भी दो प्रोनाउंसिएशन है, एक तो शन और एक जन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जलेबी के नीचे नुक्ती बना सकते हैं, जन। या तो जलेबी के नीचे नुक्ती बनाओ या शक्कर के नीचे मकाना लगाओ। ओके, ज एक वाइब्रेशन होगा ज़बान के अंदर, जैसे बाजार नहीं होता बाजार, इस तरह से जबान नहीं होता है ज़बान, इस तरह से वाइब्रेशन होगा। क्लियर। तो SION के दो प्रोनाउंसिएशन कौन कौन से, शन और जन। तो आपको अब इसमें क्या ध्यान रखना, AEIOU ये तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, यानी कि वॉल्स होते हैं या वोवेल्स आप जिसको बोलते हैं। AEIOU जिसमें सीधी सीधी हवा मुंह से बाहर निकलती है उसको स्वर कहते हैं। और इनके अलावा जो बचे B, D, T, इस तरह से होठ ज़बान बंद होते हैं, होठ बंद होते हैं, ज़बान ऊपर नीचे होती है, तो वो व्यंजन होते हैं। तो आपको क्या करना, वॉवल्स हो यानी कि वॉल्स हो, वॉल्स के साथ SION बैठा है तो वाइब्रेशन वाला बोलना, जन। क्या बोलना है, जन। यानी कि उस साउंड का जो इफेक्ट है उस SION में आएगा, तो एक वाइब्रेशन होगा, ज ज ज ज, इस तरह का वाइब्रेशन होगा। और अगर विदाउट वॉल्स हैं यानी कि AEIOU के बिना SION है तो केवल शन 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 बोलना। तो इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखो, शन जन, शन जन, शन जन, शन जन, शन जन, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो, सबसे पहले ये वर्ड देखते हैं, कोई AEIOU तो नहीं आ रहा है, इन पांचों में से कुछ भी आए तो आपको जन बोलना है। देखो, पहले SION के पहले आई आ गया तो AEIOU में आई, तो इसको जन पढ़ा जाएगा। इस SION के पहले U आया तो इसको जन पढ़ा जाएगा। इस SION के पहले आई आया तो इसको भी जन पढ़ा जाएगा। इस SION के पहले आई आया तो इसको भी जन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, विजन, कंफ्यूजन, डिसीजन, प्रिसीजन, इस तरह से जन जन पढ़ना। क्यों, क्योंकि AEIOU सिंबल इसमें आ रहा है SION के पहले। विजन, कंफ्यूजन, डिसीजन, प्रिसीजन, इस तरह से। और ये जो वर्ड हैं ये आप देखो SION के पहले विदाउट वॉल्स है यानी कि AEIOU के अलावा है। तो आप देखो AEIOU में से SION के पहले ये AEIOU नहीं आ रहा है, इसमें भी SION के पहले AEIOU नहीं आ रहा है, इस SION के पहले AEIOU नहीं आ रहा है, इधर भी SION के पहले AEIOU नहीं आ रहा है, और इधर SION के पहले भी AEIOU नहीं आ रहा है। तो इसको केवल शन पढ़ेंगे, सिंपल जो TIN वाला था वैसा का वैसा शन ही इसमें पढ़ा जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, पेंशन, टेंशन, पेशन, इमर्शन, डिस्कशन, डिस्कशन, इसको पेंशन नहीं पढ़ेंगे, पेंशन, टेंशन नहीं पढ़ेंगे, टेंशन, पेशन नहीं पढ़ेंगे, इसको पैशन, इमर्जन नहीं पढ़ेंगे, इमर्शन, और डिस्कशन नहीं पढ़ेंगे, डिस्कशन पढ़ेंगे। इसको आगे समझ में। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, एक्सेप्ट आर है तो आप दोनों बोल सकते हैं, जन भी बोल सकते हो और शन भी बोल सकते हैं। यदि आर हो तो हम दोनों बोल सकते हैं। ये यहाँ पे ऑक्सफोर्ड ने एक छूट दे रखी है कि आर के साथ SION है तो हम शन भी बोल सकते हैं और जन भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
ये ऐसा यहाँ पे है कि एग्जाम्पल दिया, ऐसा के पहले आर है तो इसको इमर्शन भी बोल सकते हैं, इमर्जन भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, तो आपको क्या करना है आज के लेक्चर में, इतना ध्यान रखना है कि टीआईएन के दो प्रोनाउंसिएशन है, एक तो शन और एक जन, सॉरी शन और चन। अगर टीआईएन के पहले एस आ जाता है तो उस टीआईएन को चन पढ़ना है, और नहीं आता है तो शन पढ़ना। उसकी मिक्स्ड एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। एक्शन, क्वेश्चन, एक्शन, एक्शन, क्वेश्चन, मेंशन, सजेशन, डिसेप्शन, डाइजेशन। तो एक जगह शन, एक जगह चन पढ़ा। देखिए, एक्शन, क्वेश्चन, मेंशन, सजेशन, डिसेप्शन, डाइजेशन, इस तरह से। और इसमें आपने देखा कि बॉल्स के साथ हैं, AEIOU के साथ ऐसा आ रहा है तो जन पढ़ना है, और AEIOU नहीं आ रहा है और ऐसा सिंपल आ रहा है बिना इनके, बिना 5 वर्ड के, दूसरे 21 वर्ड्स आ रहे हैं तो केवल शन पढ़ना है। ओके, तो ये आ गया विजन, कन्फ्यूजन, डिसीजन, प्रिसीजन, पेंशन, टेंशन, पेशन, इमर्जन, इमर्शन दोनों बोल सकते हैं, डिस्कशन, डिस्कशन, इस तरह से आपको बोलना है। तो एक बार हम इन सारे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। अब आपको रूल पता चल गया है तो देखिए, एग्जॉस्शन, देखो इसके प्रोनाउंसिएशन छिपा के केवल इंग्लिश का पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जॉस्शन, exhaustion, congestion, combustion, emotion, caution, edition, education, communication, exhibition, competition, action, question, mention, suggestion, deception, digestion, अब बारी है SIN की, शन, जन, विजन, कंफ्यूजन, डिसीजन, प्रिसीजन, पेंशन, टेंशन, पैशन, इमर्शन, इमर्जन, डिस्कशन। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी, केवल आर का ध्यान रखना। आर हो तो हम शन भी बोल सकते हैं, जन भी बोल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।